दोस्तों, ये वीडियो जो है वो बच्चों के लिए है, बच्चों के बाप के लिए नहीं। मैंने बचपन में कुछ कहानियाँ सुनी और पढ़ी हैं। इस वीडियो में उन्हीं कहानियों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। अब कहानी नंबर 1 जो है वो नत्थू पहलवान की कहानी है। एक राज्य था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पहलवान कहीं से घूमता फिरता आया और वो अपने आप को जो है पूरे देश का सबसे बड़ा पहलवान घोषित करना चाह रहा था। इसलिए वो घूमते फिरते उस राज्य में पहुँच गया। अब उस राज्य में जो है वो राजा के पास में गया और उनसे विनती की कि महाराज, मैं जो है अपने आप को सबसे बड़ा पहलवान सिद्ध करना चाहता हूँ। तो आपके राज्य में जितने भी बड़े बड़े पहलवान हैं उन सबके साथ मुझे जो है कुश्ती लड़नी है और अपनी जो है उनके ऊपर जीत दर्ज करके और अपने आप को सबसे बड़ा पहलवान घोषित कर देना है पूरे देश के अंदर में। राज्य जो राजा थे उसके चैलेंज को अपना चैलेंज लेकर एक्सेप्ट किए और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिए कि भाई जाओ और नत्थू पहलवान का जोड़ कहीं से भी लेकर आओ। अब पुराने ज़माने में न टीवी न टेलीफोन कुछ भी नहीं था, तो पहलवानी ही एक जरिया था अपनी वरीयता को प्रदर्शित करने का और अपने आप को जो है सुपर पहलवान और शक्तिमान घोषित करने का। WWE का तो ज़माना था नहीं। अब जो है वो पहलवान दूसरे दिन अखाड़े में उतरा और उस राज्य के जितने भी मानिंदा पहलवान थे सबको 10 से 15 मिनट के अंदर पटक के और बराबर कर दिया। सारे पहलवान शर्मिंदा हो गए। इवन कि राजा तक का जो है नीचे से धुआं निकल गया और सरेआम अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी कि अब तो जो है हमारा राज्य के जितने भी पहलवान हमारे राज्य के बचे वो सारा हमारा बेइज्जती करवा के ही दम लेंगे। उन्होंने पहलवान को जो है आदर सत्कार के साथ कहीं न कहीं रहने का अरेंजमेंट कर दिया कि पहलवान जी आप जाइए और वहाँ शांति से रहिए। अगले दिन के लिए हम और कुछ एक्स्ट्रा मजबूत पहलवान का इंतज़ाम करते हैं जो कि आपसे लड़ सके। अगले दिन वो फिर अखाड़े में आया अपना नत्थू पहलवान। खूब चिल्ला चोट मचाया, कोई है अखाड़े में जो मेरे से लड़ सकता है। तो पिछले दिन की पराजय को देखते हुए किसी भी पहलवान में ताकत नहीं बचा था जो कि उसके साथ में आज लड़ सकता था। राजा एकदम बिल्कुल चिंतित हो गए और शर्मिंदा। अब उनकी चिंता जायज़ थी। कोई भी राज्य जो है और वहाँ के राजा अपनी हार जो है किसी भी कीमत पे मनवाना नहीं चाहते थे। पुराने ज़माने में सब कोई अपने आप को दूसरों के समक्ष समृद्ध और संपन्न ही घोषित करना चाहता था। यही उनका स्टेटस सिंबल था पुराने ज़माने का। अब जो है वो चिंतित उनको देख करके उनके एक दरबारी थे, शायद जो है अकबर बीरबल का स्टोरी आप लोग सुने होंगे। उसी तरह जो है एक गोनू झा हुआ करते थे, मिथिला नरेश के दरबारी। अब ये कहानी जो है मिथिला नरेश की ही है और गोनू झा जो हैं मेन किरदार हैं इस कहानी के। अब गोनू झा जो हैं वो राजा को चिंतित देखकर काफ़ी चिंता में हो गए और उन्होंने कहा कि महाराज, कल आप दरबार में उस पहलवान को बुलाइए और उसके जोड़ का पहलवान जो है
हम कहीं न कहीं से व्यवस्था करके रखेंगे। दूसरे दिन पहलवान को बुलाया गया। अब जब उससे अपने गोनू झा जो है मिले तो बोले कि कल मुकाबले में मैं तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ूंगा। एक्चुअल क्या है कि मैं बचपन में बहुत बड़ा पहलवान था, पर मेरी पंडित जी ने हाथ देखी थी और मुझे ये बताया कि तुम्हारे हाथ से जो है किसी बहुत बड़े पहलवान की मृत्यु निश्चित है, और इस वजह से मुझे जो है अखाड़े से दूर कर दिया गया। अब जो है राज्य का ऐसा हाल देखकर अंत में मुझे ही जो है अखाड़े में उतरना पड़ेगा। अब उनकी दैहिक स्थिति मतलब शारीरिक दशा देखकर नत्थू पहलवान तो सोचा कि इसको तो 1 सेकंड में पटक देंगे, पर गोनू झा भी जो है काफ़ी चालाक थे और उनको पता था कि इस पहलवान को कैसे हैंडल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहलवान जी, कल आपके साथ जो मेरा मुकाबला होगा वो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आपको जो है एक छोलनी दाव के बारे में आपने तो अपने गुरुजी से सिखा ही होगा। कल जो है हमारा आपका मुकाबला छोलनी दाव के माध्यम से ही होने वाला है और आपको मैं छोलनी दाव के माध्यम से ही जीत करूँगा। सो आप जो है अपनी पूरी तैयारी रखिए। कल हो के मैं जो है ये दोषारोपण नहीं लेना चाहता अपने ऊपर कि जो है पहलवान को बेवकूफ़ बना के और हरा दिया गया। आपको सारा जो है पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, और ये ऐसा दाव है कि इसमें जो है जान जाने का भी खतरा है। अब आप जो हैं, आपको रात भर का समय है, आप खुद सोच लीजिए और उसके बाद कल सवेरे अखाड़े में आइए। अब नत्थू पहलवान अंदर ही अंदर सोच तो रहा था, पर अपनी पहलवानी के परचम लहराने के चक्कर में वो इतना व्यस्त था और इतना मगन था कि वो राजा के सामने अपनी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब वो क्या करता है कि सीधा जो है बोलता है कि ठीक है, कल हम लोग अखाड़े में मिलते हैं, और मैंने जो है भली भांति सुना है अपना छोलनी दाव के बारे में, सो कल सुबह अखाड़े में मिलेंगे। वो अपना आराम के लिए चला जाता है जहाँ राजा ने उसके रहने का प्रबंध किया था। शाम के टाइम में कुछ नौकर जो हैं उसकी खिड़की के पास में चर्चा करने लगे जानबूझकर, ताकि उसको और डराया जा सके। अरे भाई, हमारे जो गोनू झा जी हैं वो तो एकदम छुलनिया दाव के माहिर हैं, किसी भी पहलवान को 1 सेकंड से लेकर ज़्यादा नहीं टिकने देंगे। और छोलनी दाव तो उनका ऐसा है कि सीधा कमर की हड्डी ही टूट जाती है, और अगर ये दाव लग गया तो आदमी जो है कुछ ही सेकंड में चारों खाने चित हो जाता है, और जिंदा बचा तो वो कभी भी कुश्ती लड़ने लायक तो बिल्कुल भी नहीं रह पाता। सो भगवान भला करे इस पहलवान का, पता नहीं कल इसके साथ क्या होने वाला है। दूसरे दिन सुबह अपने जो हैं गोनू झा छोलनी अपने कांख में दबाए हुए और पूरे अखाड़े में धूल मिट्टी लगा करके और चिल्ला रहे थे, नत्थू पहलवान आइए, अखाड़े में आकर मेरे से मुकाबला कीजिए। पर नत्थू पहलवान पूरे राज्य में कहीं भी नज़र नहीं आया और गायब हो गया। उनकी बुद्धिमानी से खुश होकर के राजा ने उनको बहुत सारा इनाम दिया और अपने दरबार में और भी उचित सम्मान के साथ में उनको आसन प्रदान किया। ये थी हमारी गोनू झा की चालाकी की कहानी।
आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।